देश में भी कोरोना से राहत नहीं। 24 घंटे में 2828 नए मामले सामने आए। 2035 कोरोना मरीज रिकवर। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव केसेस 17,000 के पास पूरे देश में। मन की बात कार्यक्रम 89वां संस्करण। पीएम मोदी कर रहे हैं मन की बात। देशवासियों से विचार साझा किए प्रधानमंत्री ने। आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुरुग्राम में जेपी नड्डा सुनेंगे पीएम के मन की बात, और वो सुन भी रहे हैं। सेक्टर 27 में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। सिरसा के ओरछा में बीजेपी की प्रगति रैली आज। सीएम मनोहर लाल प्रगति रैली के लिए पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद। शाम 6 बजे गुरुग्राम में भी होगी बीजेपी की प्रगति रैली। सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। फतेहाबाद में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी होंगे मौजूद। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में जनता के मुद्दों पर होगी चर्चा। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली। थोड़ी देर में अब बदलेगा हरियाणा रैली की शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रैली में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। बीजेपी ने सभी जिलों के पर्यवेक्षक किए नियुक्त। वरिष्ठ नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी। 1 जून को पंचकुला में होगी बीजेपी की अहम बैठक। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा, बीजेपी गठबंधन में नहीं लड़ेगी निकाय चुनाव, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में लिया गया फैसला। नगर परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी बीजेपी। निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बार पलटवार। ओपी धनखड़ ने आम आदमी पार्टी को बताया यूट्यूबर पार्टी। ओपी धनखड़ के बयान पर आप नेता सुशील गुप्ता का पलटवार। बीजेपी के विधायक कहते हैं केजरीवाल आ रहे हैं, काम कर लो। नगर पालिका के अंदर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार। नरवाना नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किया ऐलान। संतोष गर्ग होंगी नरवाना नगर परिषद चेयरपर्सन प्रत्याशी। भारत भूषण गर्ग की पत्नी है संतोष गर्ग। बहादुरगढ़ में पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को काटा। 8 साल के मासूम पर अचानक किया हमला। बच्चे के चेहरे, सिर और हाथ पर बुरी तरह से नोचा। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मासूम बच्चे को कुत्ते की चंगुल से छुड़वाया। करनाल में सट्टेबाजी का पर्दाफाश। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते गिरफ्तार। पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया। अब तक करोड़ों की संपत्ति जोड़ चुका है आरोपी। अन्य साथियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। फरीदाबाद में सीएससी सेंटर संचालक के खिलाफ की गई कार्रवाई। फर्जी मोहर का उपयोग करके तैयार करता था फर्जी दस्तावेज। सीएम फ्लैंग ने मारा छापा। मौके पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला सामान बरामद। पंचकुला सेक्टर 7 की दुकानों में लगी भीषण आग। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। आसपास की दुकानों को भी पहुंचा नुकसान। दमकल कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के भ्रष्टाचारियों का खुलेगा कच्चा चिट्ठा। कैप्टन पूर्व मंत्रियों और विधायकों के नाम सीएम को बताएंगे, जो कथित रूप से अवैध बालू खनन और अन्य भ्रष्टाचार में थे शामिल। 31 मई को शिमला में मनाया जाएगा मोदी सरकार के 8 साल का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए तैयारियों में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी की शिमला रैली पर मंडराया बारिश का साया। 31 मई को शिमला समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर साधा निशाना। शिमला नगर निगम के चुनाव करवाने से डर रही है सरकार। कहा पीएम रैली में जरूर बताएं चुनाव में क्यों हो रही है देरी। सोलन की कसोली पहुंचे आम आदमी पार्टी के हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने साधा सरकार पर निशाना। पेपर लीक मामले में बोले सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा हिमाचल प्रदेश। माजरा में हुए 2 समुदाय के बीच विवाद पर एक्शन मोड में पुलिस। बाहरी राज्यों के लोगों का जुटाया जा रहा है आंकड़ा। बाहरी राज्यों के लोगों की प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेगा पुलिस विभाग। बिलासपुर के घुमारवीं में दर्दनाक हादसा। गांव निसवाल के पास एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर। कार चालक की मौत। अपात्र को नापात्र को हां, अपात्र को ना पात्र को हां अभियान जारी। अभियान के तहत हजारों लोगों ने राशन कार्ड किए सरेंडर। अब तक 25,540 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किए।
उत्तराखंड के पूर्व मंत्री राजन बहुगुणा की आत्महत्या का मामला, राजन बहुगुणा की बहू ने दर्ज करवाया केस। अब पूर्व मंत्री के बेटे ने अपनी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया।